गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा 7वीं और 8वीं की कार्यपत्रक 8 जिसका विषय है सामाजिक ज्ञान। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। जैसा कि हम जानते हैं, हम कोरोना वायरस से तो एकदम अच्छे से हमारे को पता है कोरोना वायरस क्या है। आजकल का दौर कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे को घर पर रहना पड़ रहा है। हमारे स्कूल बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से यह महामारी घोषित कर दिया गया है इसको। यह इतनी खतरनाक वायरस है। चलो तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे को कहा गया है कोरोना एक खतरनाक वायरस है। हम जानते हैं कोरोना एक खतरनाक वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी और खांसी होती है और डॉक्टर आपको दवाई लिखते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। जब हमारे को आम फ्लू होता है या सर्दी जुकाम होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारे को दवाई देते हैं और हम कुछ देर बाद ठीक हो जाते हैं। परंतु कोरोना वायरस भी लेकिन जब यह कोरोना वायरस फ्लू देता है, जब हमारे को कोरोना वायरस वाला बुखार होता है तो यह कभी कभी लोगों की सांसों को प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिससे उनकी मौत आ सकती है। जब कोरोना वायरस वाला फ्लू जब हमको होता है तो क्या होता है, हमारे को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारी जो शक्ति होती है ना शरीर की लड़ने से रोगों की, वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। आगे हमारे को बताया गया है कि यह कई रूपों में फैला हुआ है। जो कोरोना वायरस है, हम तो सोचते हैं एक ही रूप है, पर इसके भी कई सारे रूप हैं। आज हम उसी के बारे में भी पढ़ेंगे। वर्तमान में 4 उल्लेखनीय रूप हैं। वर्तमान में जो अभी तो 4 हैं, आगे का पता नहीं, पर अगर हम अच्छे से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो हम कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं और दोबारा की तरह स्कूल जा सकते हैं, बाहर खेल सकते हैं। मास्क नहीं लगाना पड़ेगा यदि हम प्रोटोकॉल्स का पालन करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, पहला वायरस का जो 4 भाग है, मतलब 4 प्रकार के जो वायरस है, उसमें से पहला है B.1.1.7 जिसको हम आम भाषा में अल्फ़ा कह सकते हैं। और दूसरा क्या है B.1.351 जिसको हम आम भाषा में बीटा कह सकते हैं। और तीसरा क्या है P.1 जिसको हम आम भाषा में गामा कह सकते हैं। और चौथा है B.1.617.2 जिसको हम आम भाषा में डेल्टा कह सकते हैं। और आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे हमारे को बताया गया है ये वायरस अन्य वायरस की तुलना में अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलता है। हम जानते हैं कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, तभी तो हमारे को मास्क लगाना चाहिए हमेशा और मिनट पर अपने हाथों को धोना चाहिए। और हर चीज़ को यूज़ करने से पहले हमें उसे सैनिटाइज़ या पानी से धोना चाहिए। और आगे क्या है, जिससे कोविड-19 के अधिक मामले होते हैं। मरीज़ों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ होने से स्वास्थ्य देखभाल संसाधन पर अधिक दबाव पड़ता है। मतलब जब मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसकी वजह से हमारे संसाधनों के उपयोग ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, जैसे कि बेड जिस पर हम हॉस्पिटल में लेटते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर, दवाइयाँ, ये जब सब क्या होते हैं हमारे संसाधन होते हैं जिनका हमारे को अधिक उपयोग लग रहा है इसमें कोरोना वायरस के कारण। अस्पताल में मरीज अधिक भर्ती होने और संभावित रूप से अधिक मौत के कारण बनते हैं। इसी के कारण क्या होती है, बहुत ज़्यादा मौतों के कारण बनते जा रहे हैं। तो आइए अब हम अपने थर्ड टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसमें हमको बताया गया है कोविड-19 से खुद को सुरक्षित कैसे करें। आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, आप अपने को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए कदम उठाएं। अब कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें ये निम्नलिखित कदम उठाने हैं, नीचे लिखे हुए जो कदम हैं। आपके लिए उपलब्ध होने पर एक कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं। मतलब अभी तो आपकी उम्र कितनी होगी, 18 से कम होगी, क्योंकि 18 तक ही अभी 18 से जिसकी अधिक उम्र है उन्हीं को कोविड टीका लग सकता है। तो अभी आपकी उम्र कम है, जब आपकी उम्र का टीका आएगा तो आप भी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ठीक है। अब दूसरा क्या है,
अपने और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अपनी नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क पहने। और अपनी भी सुरक्षा के लिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए हमारे को मुंह पर मास्क लगाना है। ठीक है, आप जब बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाते हैं ना, वही। और आगे क्या है, जो आपके साथ नहीं रहते उनसे 6 फीट की दूरी बना कर रखिए। अब कुछ लोग होते हैं जो बाहर के लोग आ जाते हैं, मेहमान, या हम बाहर जाते हैं, तो उनसे हमारे को दूरी बना कर रखनी है, क्योंकि हमारे को पता नहीं है वो कहाँ कहाँ घूमते हैं, तो हमारे को उनसे डिस्टेंस बनाना है। ठीक है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित रह सकें। और अगला है भीड़ भाड़ और ख़राब हवादार इंडोर स्थानों से बचें। मतलब ऐसे स्थान जैसे आपके घर है, कहीं पर खिड़की है जहाँ पर वहाँ से हवा आती है, और पीछे जहाँ से हवा आ रही है वहाँ पर कोई केमिकल फैक्ट्री है, या वहाँ पर बहुत पॉल्यूशन होता है, गाड़ी चलती रहती है, या कचरा कूड़ा है, तो मतलब इससे आपको बीमारी हो सकती है, तो इधर से हमारे को दूर रहना है। ठीक है, और आगे क्या है, आगे हमारे से कहा गया है साबुन और पानी उपलब्ध ना होने पर हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। अगर आपके पास पानी या साबुन उपलब्ध ना हो तो हमारे को क्या करना चाहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और ये लाइन तो भूल ही गए, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना चाहिए। हमारे को बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नों को एक बार पढ़ लेते हैं और हम आपके इसको आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे अपनी वर्कशीट में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपने सुझाव दें। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन से टीके उपलब्ध हैं, और 5वां, कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं। ठीक है, और हम गतिविधि भी आपको इसी वर्कशीट में कराएंगे। तो गतिविधि में आपको क्या कहा गया है, हमारी गतिविधि में कहा गया है हमसे कि पता लगाएं कि पहला कोविड-19 मामला कहाँ आया था। आपको पता है पहला कोविड-19 मामला कहाँ आया था, चीन के वुहान शहर में आया था। ये भी हम आपको लिखित में प्रोवाइड कराएंगे। और अगला हमारी गतिविधि क्या है, अगली गतिविधि है हमारी वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई एक स्लोगन अथवा पोस्टर बनाएं। ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे अभी। तो देखिए, ये मैं आपकी अगली एक्टिविटी है, ये आपको अपने परिवार के साथ करनी है, अपने माता पिता के साथ करनी है। तो इसमें क्या कहा है, अपने परिवार के सदस्यों से पता लगाएंगे। आपको अपने परिवार के सदस्यों से है पता लगाना है। ठीक है, तो कि उनको वैक्सीन लगी है, किस प्रकार लगी है, कहाँ लगी है। ठीक है, तो ये सब आपको उनसे जानकारी लेनी है। तो पहला, आपको तो अभी वैक्सीन लगी नहीं होगी ना, इसलिए तो सबसे पहले आपको, अगर आपके पापा को वैक्सीन लग चुकी है, अपनी मम्मी को वैक्सीन लग चुकी है, आपके दादा दादी, आपके बड़े भाई बहन, उन सब का आपको इसमें लिस्ट में नाम लिखना है। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, उसी प्रकार आपको लिखना है। तो पहले हम संख्या लिखेंगे। पहली संख्या, अपने पापा का नाम लिखना है। ठीक है, आयु लिखनी है, आयु 35 वर्ष लिखी है मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और 3 वैक्सीन भारत में उपलब्ध है। कौन कौन सी है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। तो उनमें से 3 जो भी आपके घर वालों को लगी है उसे लिखना है। और 2 डोज का दिन कितने होते हैं, इसमें हमारे को बन रहा है 2 डोज में कितने दिन का अंतर था। और 2 डोज में आपके मम्मी पापा को जब वैक्सीन लगी थी तो कितने दिन का अंतर था। जब मेरे पापा मम्मी को वैक्सीन लगी तो उसमें 40 से 45 दिन का बीच का अंतर था। और चौथा क्या है, हमारे को लास्ट वाले कॉलम में भरना है वैक्सीन सेंटर का नाम। आपके मम्मी पापा को जहाँ पर भी वैक्सीन लगी है आपको उस वैक्सीन सेंटर का नाम लिखना है। तो मेरे मम्मी पापा को तो वैक्सीन अपोलो हॉस्पिटल में लगी है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर लिख दूँगी। तो मैं क्या लिखूँगी, अभी लिख के बताती हूँ। तो देखिए, मैंने लिख दिया है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वैक्सीन अपोलो अस्पताल में लगी है तो मैंने वो लिख दिया है। इसी प्रकार जहाँ पे आपके मम्मी पापा को वैक्सीन लगी है, दादा दादी, बड़े भाई बहनों को, तो इसमें आपको सेंटर लिखना है। वैक्सीन की डोज जितनी, मेरे मम्मी पापा को 40 से 45 दिन लगी थे तो मैंने लिख दिया। और कौन सी वैक्सीन लगी है वो आपको लिखनी है, आयु लिखनी है, नाम लिखना है, और यहाँ पे क्रमांक लिखना है, संख्या लिखनी है, 1 2 3 इस प्रकार। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर पर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस क्या है। आप जानते हैं कोरोना वायरस क्या है। कोरोना एक खतरनाक वायरस है जो कि लोगों की सांसों को प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर करता है। तो पहले का आपका आंसर हो गया। दूसरे का,
आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसके क्या लक्षण है? तो इसके लक्षण है तेज़ बुखार एवं सिर दर्द, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है जब कोरोना वायरस होता है। तीसरा है हमारा, तीसरा ऑप्शन जो आप क्वेश्चन थर्ड में लिखोगे, लक्षणों में लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सूंघने और चखने की क्षमता में कमी आती है, और लास्ट है पेट खराब होना आदि लक्षण है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको कहा गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपनी राय दीजिए। तो हम इससे अपना कैसा बचाव कर सकते हैं, हमारे को ये बताना है। तो हमने अपनी राय में लिखा है, हम निम्न प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं। अपनी नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क पहने, कम से कम लोगों से 6 फीट की दूरी बनाएं, समय समय पर हाथों को धोएं या सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और लास्ट वाला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का, भीड़ भाड़ और ख़राब हवादार स्थानों से बचें। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हमारे को क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, भारत में कोरोना के खिलाफ कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं। तो इसके आंसर पर चलते हैं हम। तो भारत में उपलब्ध टीके हैं कोवैक्सीन, स्पुतनिक और कोविशील्ड। ये 3 टीके हैं जो कि हमारे को भारत में उपलब्ध हैं। आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं। तो कोरोना के विभिन्न रूप हमने पढ़ा था, B117 अल्फ़ा, B1351 बीटा, P1 गामा, और 4th है B26172 डेल्टा। ठीक है, अब हम अपनी गतिविधि पे चलते हैं। तो ये रही हमारी गतिविधि। तो गतिविधि 1 क्या है हमारी की गतिविधि 1 में कहा गया है, पता लगाएं कि पहला कोविड-19 मामला कहाँ आया था। तो पहला कोविड-19 मामला आया था चीन के वुहान। ठीक है, चीन के वुहान शहर में हमारा पहला कोविड-19 का मामला आया था। तो ये आपका गतिविधि 1 का आंसर है। और ये आपका दूसरी गतिविधि क्या है, वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन और पोस्टर बनाएं। हम आपको 2 स्लोगन बता रहे हैं, उसमें से आप कोई एक बना सकते हैं, और आपको पोस्टर की ड्राइंग दिखा रहे हैं, आप वैसे ही ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्लोगन है, पहला स्लोगन हमारा है पहला स्लोगन है हमारा, खुद से और परिवार से करते हो प्यार तो कोरोना वैक्सीन लो ना यार। तो यहाँ पे क्या हो, कोरोना वैक्सीन, यहाँ पे हमारे को इसकी जगह पर हमारे को क्या लिखना है, कोरोना वैक्सीन कोरोना वैक्सीन लो ना यार। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर, स्लोगन में बोलकर आपको एक और बार समझाते हैं, खुद से और परिवार से करते हैं प्यार तो कोरोना वैक्सीन लो ना यार, ये होगा स्लोगन। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्लोगन क्या है वो पढ़ लेते हैं। हमारा दूसरा स्लोगन है, हमारे दूसरे स्लोगन में कहा गया है, टीकाकरण से युक्त हो जाओ, कोरोना वायरस से मुक्त हो जाओ। आप इन दोनों स्लोगन में से कोई एक स्लोगन लिख सकते हैं। अब हम अपनी जो हमारे को पोस्टर बनाने को कहा था उसकी ड्राइंग की तरफ। तो ये रही आपका पोस्टर जो कि आप अपने लास्ट गतिविधि में बना सकते हैं। गतिविधि 2 में आप इस प्रकार का पोस्टर बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट के सारे आंसर कंप्लीट होते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।